तो दोस्तों स्वागत है आपका मैथमेटिकल एजुकेशन में। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो भी क्वेश्चन गिवन थे असाइनमेंट में वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले आपको एक डिफिनेशन गिवन है, या तो आप रिलेशन समझ लीजिए। वो क्या है कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हमारी इन्वर्टिबल होगी अगर उसकी सारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो, डिफरेंट फ्रॉम जीरो हो तब। तो हमारे पास ये क्या गिवन है, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। इसको हम लोग मान लेते हैं 1। इसके हमसे हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उस मैट्रिक्स को हम लोग चेंज करेंगे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में। जो हमारी अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स आएगी उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं अगर वो जीरो नहीं है तो हम उसको बोल देंगे वो हमारी डायगोनल होगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉरी, इन्वर्टिबल होगी। तो सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स ए हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 2 3 -1 और ये हो गया 4 4 -3 -2 3 और -1। ठीक, ये अपना a आ गया। अब x जो आ जाएगा वो आ जाएगा x1 x2 x3 और b क्या है यहाँ पे 5 3 और 1। तो इसको चेंज करते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a ऑगमेंटेड b निकालेंगे तो वो हो जाएगा अपना 2 4 -2 3 4 3 -1 -3 -1 और यहाँ पे b अपना क्या हो जाएगा 5 3 1। ये आ गई अपनी ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको चेंज करेंगे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में एकलन फॉर्म का यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, ये वाली एंट्रीज हमें ये वाली एंट्रीज जीरो बनानी होगी और साथ में ये वाली एंट्रीज जीरो बनानी होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2, ये वाली एंट्रीज यहाँ पे 4 है। 4 को हम लोग क्या करेंगे जीरो बनाएंगे तो ऊपर वाले में R1 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना हो जाएगा 4, वो आ गया 4 और ये आ गया 6 -2, यहाँ पे आ गया 10, ये है 4 4 -3 और 3 -2 3 -1 1, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं कि R1 से जो है R2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा 4 6 -2 10, ये आ जाएगा 0 2, ये आ जाएगा अपना 1 और ये आ गया 7। भाई लीनियर अलजेब्रा में जैसे हम लोग करते हैं, ये क्वेश्चन देख रहे से आप समझिए कि लीनियर अलजेब्रा का ही है। ठीक है, तो ये आ गया -2 3 -1 और यहाँ पे है 1। देखिए यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं फिर वैसे ही, तो हमारा हो जाएगा 2 3 -1 और ये बचा 5, ये हो गया 0 2 1 7, ये -2 3 -1 और 1, ये है। अब हमें क्या करना है कि ये वाली एंट्रीज जो ये इसे जीरो करना है। तो क्या करेंगे, R1 और R3 को हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 0, ये हो जाएगा 0 3 2, ये आ जाएगा 6, ये है -1 1 और ये क्या हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा 5 7 और ये हो गया अपना 6। ठीक, अब हमें क्या करना है कि ये वाली एंट्रीज जो है इनसे हमें जीरो बनाना है 6 को। ठीक, तो क्या करते हैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा बन जाएगा 6। तो इसमें क्या करिए आप जो है 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा अपना 2 3 -1 5 0 6 3 21 और वो क्या हो गया 0 6 -2 6, ये मिला हम लोगों को। अब क्या करेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 -1 5, ये आ गया 0 6 3 और 21, ये हो जाएगा 0 0 और ये फिर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 15, ये हो गया। अब क्या करिए इसमें से जो है सॉरी इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा बनेगा 5, ये आ जाएगा 5, तो ये हमारा हो गया 5। अब हम लोग क्या करेंगे 2 3 -1 5, इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा बचेगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 1 और ये हो गया 7 0 0, इसमें से 5 कॉमन करेंगे ये हमारा बचेगा 1 और 5। तो देखिए हमारी ये एंट्रीज जो है 0 है, ये वाली। ठीक, तो आप इस वाली मैट्रिक्स पे ध्यान दीजिए। ये हमारी जो मैट्रिक्स ए थी वो किस में चेंज हो गई, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में। ठीक, ये देखिए
अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में चेंज हो गई। इस डायगोनल के नीचे की जितने भी एंट्रीज है वो हमारी क्या है, 0 है। तो ये मैट्रिक्स अपनी कैसी है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है और साथ में जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, नॉन जीरो हैं। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं, इसका यूज करके, इस डिफिनेशन का यूज करके हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारी मैट्रिक्स कैसी होगी, इन्वर्टिबल होगी। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एन अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बट इट इज नॉट इन्वर्टिबल। तो ये ऑप्शन आपका यहीं से गलत हो गया, क्योंकि डिफिनेशन पूरा सीधा सीधा वही कह रही है कि अगर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हमारी इन्वर्टिबल होगी अगर जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या हो, नॉन जीरो हो, ठीक, डिफरेंट फ्रॉम जीरो हो। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि ये हमारी क्या है, इन्वर्टिबल है, नॉट इन्वर्टिबल है। इज इन्वर्टिबल दो कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म इनटू अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। देखिए हमने इसको अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में चेंज कर दिया है। नीचे की जो डायगोनल की एंट्रीज, डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज वो क्या है, 0। तो ये हमारा ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में। नेक्स्ट क्या है, कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एन अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। सही है, यहाँ तक अपर ट्रायंगल में हमने इसको चेंज कर लिया। बिकॉज एबो डायगोनल एंट्रीज आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम जीरो। तो देखिए ये क्या है, जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है, 0 नहीं है, डिफरेंट फ्रॉम 0 है। तो इसका ऑप्शन अपना 3 वाला जो है सही हो गया। नेक्स्ट 4 ऑप्शन क्या कर रहा है, कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स एंड द सॉल्यूशन ऑफ द यूटीएम मींस अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, वो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द 1। कि ये कह रहा है कि जो इसका सॉल्यूशन आएगा वही सॉल्यूशन मेरा इक्वेशन 1 का भी आएगा। ये फर्स्ट जो है इसका भी इक्वेशन वही आएगा जो इसका सॉल्यूशन आएगा। तो वैसे ये तो ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, बट इसको आपको करके दिखाते हैं कि ये ट्रू कैसे है। तो क्या करेंगे इसके लिए, ये जो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है उसको सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। फिर जो भी सॉल्यूशन आया x1 x2 x3 उसको क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, x1 x2 x3 में पुट करेंगे। अगर ये जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब वो जो है उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ से क्या बनेंगे अगर इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो देखिए यहाँ से अपनी इक्वेशन क्या बनेगी, ये हो जाएगा पहला 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 इक्वल टू 5। सेकेंड क्या बन जाएगा अपना 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 7। थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, x3, सॉरी यहाँ पे क्या था 5 हमने कॉमन किया था, तो यहाँ पे हमारा 3 बचेगा। 5 1 5, 5 3 15, तो यहाँ पे अपना 3 आएगा। ठीक, तो ये इक्वेशन अपनी हाँ सही है। वहाँ पे क्या था 5 15 था, हमने जब 5 कॉमन किया था तो हमारा क्या मिलेगा 1 और 3। तो x3 इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 3। ठीक, x3 हमारा 3 आ गया। अब इस x3 को इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2x2 प्लस 3, उधर गया 4, ये x2 आ गया 2, x2 आ गया 2 और x3 कितना आ गया 3। इसको जो इक्वेशन 1 में पुट किए तो कितना आ गया 2x1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस x3 कितना है 3 इक्वल टू 5। तो ये आ गया 2x1, ये आ गया 5 प्लस 3 माइनस 6 है ना। तो 2x1 कितना आ गया, ये बचा 2 यहाँ से, तो x1 अपना आ गया 1। तो मुझे क्या मिल गया, x1 मिल गया, x2 मिल गया, x3 मिल गया। x1 x2 x3 अपने को मिल गया। x1 क्या है 1 है, x2 क्या है 2 है और x3 क्या है 3 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस x1 x2 x3 को हम लोग इस सिस्टम इसमें पुट करेंगे। देखिए अपने पास x1 क्या है 1 है, x2 क्या है 2 है, x3 क्या है 3 है। इसको क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। अगर इसमें पुट करेंगे ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या होंगे, इनके सोल्यूशन होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 2 इंटू कितना है 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल 5। तो देखते हैं 2, ये हो जाएगा 2 और ये आ गया 6 माइनस 3, ये आ गया 5। ये सही है, पहला सही हो गया। 4x1 ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 8 माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 3 आ गया, ये आ गया 12 और ये 12 माइनस 9 3 आ जाएगा। इसी तरह इसको चेक करते हैं, ये कितना आ जाएगा माइनस 2 प्लस 3 2 6 माइनस 3, कितना आएगा ये 4 माइनस 3 1। तो ये ऑप्शन ट्रू। ठीक, तो यानी कि हमारा 4 ऑप्शन भी ट्रू है। तो इसमें कौन सा ट्रू होगा, 3 और 4 ट्रू है। ठीक, देखिए 4 कैसे ट्रू होगा कि जो हमारे पास अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स थी उसका सोल्यूशन निकाले, वही सोल्यूशन जो है इसका भी है। ठीक, इस सिस्टम का है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ट्रू हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके ठीक है, वैसे ये 3 है, इसमें ऑप्शन 3 सही था और ये हमारी क्वेश्चन 1 थी। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
लेट एफ बी अ कंटिन्यूस मैप फ्रॉम द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0,1 इनटू इटसेल्फ एंड कंसीडर द इटरेशन xn + 1 इक्वल टू fxn। यानी कि किसका है ये क्वेश्चन, किस टाइप का है, फिक्स पॉइंट मेथड का है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स विल यील्ड ए फिक्स पॉइंट फॉर f। तो आपको पता होगा फिक्स पॉइंट मेथड में हम लोग कैसे करते थे कि जो एब्सोल्यूट डेरिवेटिव निकालते हैं फंक्शन का, वो एब्सोल्यूट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 1 से। वो लेस देन 1 है तब वो सेटिस्फाई करेगा फिक्स पॉइंट मेथड को। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन 1। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप आएंगे एग्जाम में तब ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर ज़्यादा लेंथी हो रहा है तो फिर उसको आपको नहीं करना, उसकी जगह आप दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक, तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारा क्या है, फिक्स पॉइंट मेथड का है, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है xn + 1 इक्वल टू fxn टाइप का। और ये मेरा कन्वर्ज कब करता है, ये कन्वर्ज तब करता है जब हमारा एब्सोल्यूट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ये क्या होता है, लेस देन 1 होता है, जहाँ पे x जो है वो मेरा बिलोंग करेगा किसमें, क्लोज इंटरवल 0,1 में। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, fx = x² / 4। इसका हम लोग डेरिवेट करेंगे तो मिल जाएगा f' = 2x/4, यानी कि ये आ गया x/2। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं कि देखिए इसका एब्सोल्यूट डेरिवेटिव करिए आप, मॉड लेते हैं तो ये क्या आना चाहिए, ये क्या आ गया, मॉड ऑफ x/2, यानी कि 1/2 यहाँ पे मॉड x। अब देखिए x की वैल्यू इस क्लोज इंटरवल 0,1 में आप कुछ भी लीजिए तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, लेस देन 1 रहने वाली है। ठीक, x की वैल्यू आप 0 रखिए, 0, 1 रखिए, 1/2, और बाकी ऑब्वियस सी बात है उस इंटरवल के बीच में कोई भी पॉइंट लेंगे तो हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन 1 अपना करेक्ट। ऑप्शन सेकंड चेक करते हैं। ठीक, देखिए इसमें कुछ नहीं था, बस आपको क्या करना है, इसका एब्सोल्यूट डेरिवेटिव निकालना है। जो एब्सोल्यूट डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। एब्सोल्यूट डेरिवेटिव लेस देन 1 होना चाहिए जहाँ पे x मेरा बिलोंग करेगा उस इंटरवल में। ठीक, तो देखिए पहला वाला ऑप्शन मेरा वो क्या है, ट्रू है, क्योंकि कोई भी पॉइंट आप इसमें लीजिए 0, 1 में हमेशा वो लेस देन 1 ही आएगा। ठीक, इसी तरह सेकंड भी देखिए कितना आ जाएगा, 2x/8, और 2x/8 फिर कितना आ जाएगा, x/4। फिर आप कोई भी वैल्यू लीजिए इसमें, वो भी ट्रू। ठीक, वो भी हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो आपका ऑप्शन जो है 2 भी सही। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, ऑप्शन 2 सही। ठीक, ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, 2x/18 आएगा डेरिवेट करने के बाद, वो आ जाएगा मेरा x/8 है ना, f' मेरा कितना आ जाएगा, 2x/8, 2x/16 ये कितना आ गया, x/8। इसका आप डेरिवेट करोगे और कोई भी पॉइंट x की जो है कोई भी वैल्यू आप पुट करिए, ये आ जाएगा मॉड ऑफ x/8। वैसे भी ये पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0,1 में, है ना। तो कोई भी पॉइंट आप रखिए, 1 रखिए, 0 रखिए, या तो उसके बीच में भी कोई पॉइंट लीजिए, हमेशा क्या रहने वाला है, लेस देन 1। इसी तरह ये हो गया 3 भी, इसी तरह 4। तो इसमें चारों ऑप्शन जो है ट्रू हैं। ठीक, तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आए तब आपको उसको ट्राई करना है, अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है तो उसको आपको नहीं करना, आगे बढ़ना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एफ ऑफ यू गिवन है u³ - u - 1 स्टार्टिंग विद द इनिशियल गेस। इनिशियल गेस मुझे यानी कि इनिशियल पॉइंट जो दिया है u0 वो कितना है, u1.5। द फिक्स पॉइंट इटरेट्स ऑफ द इक्वेशन u = gu वेयर gu = u³ - 1 कन्वर्ज। ठीक, तो देखिए मुझे ये क्या बोल रहा है कि जो मैंने फिक्स पॉइंट बनाया, मतलब gu = u टाइप का कोई भी फंक्शन बनाया, ठीक, एट द इनिशियल पॉइंट 1.5 पे, तो क्या ये मेरा जो फंक्शन gu है वो कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा। तो मुझे क्या करना है, इस gu का कुछ नहीं करना, बस डेरिवेट करना है। ठीक, और सबसे पहली बात तो आपको ये चेक करना है कि क्या आप इस f ऑफ u की हेल्प से ऐसा कोई फंक्शन बना पा रहे हैं क्या। फिक्स पॉइंट मेथड में हम लोग यही तो करते हैं। जैसे हमारे पास क्या गिवन है, f ऑफ u मुझे गिवन है u³ - u - 1 इस टाइप का गिवन है, इसको आप 0 पुट करिए। ठीक, इसमें आप देखिए किस टाइप के फंक्शन बना सकते हैं। तो एक देखिए आप क्या कर सकते हैं, u³ और ये मेरा उधर क्या जाएगा, u + 1, ये उधर गया तो ये मेरा हो गया u + 1 की पावर 1/3। इस u को जो है इसकी जगह आप कुछ भी पुट कर लीजिए, किसका फंक्शन, gu का। तो देखिए आप इस तरह का भी एक फंक्शन बना सकते हैं, gu = u + 1 की पावर 3। एक ये आप बना लीजिए, और भी इसी तरह बना सकते हैं। सपोज दैट आप इसको डायरेक्ट जो है, ये मेरा गिवन है u, इन सबको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा ये, हाँ सिंपल u को इधर छोड़ देते हैं, वो मेरा हो जाएगा -1 - u³। तो ये मेरा हाँ -u, ये मेरा सिंपल u बचा 1 + u³। इसकी जगह आप रख लीजिए gu, तो आपका ये फंक्शन ये भी आ गया, gu = 1 + u³, और एक ये बन गया। ठीक, तो सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है
कि ये मेरा एफ ऑफ यू जो है इसकी हेल्प से क्या कोई मैं ऐसा फंक्शन बना पा रहा हूँ क्या, जी इक्वल टू यू क्यूब माइनस 1 को। ठीक, तो देखिए मैंने एक ऐसा बना दिया। ठीक, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यू क्यूब, हाँ ये यू क्यूब माइनस 1 आएगा, यहाँ पे माइनस ये प्लस आएगा। ठीक, ये आएगा मेरा यू क्यूब माइनस 1, ये मेरा माइनस 1 यहाँ पे प्लस। ठीक, जी यू इक्वल टू यू क्यूब माइनस 1, इस टाइप का फंक्शन बना। ठीक, तो एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो देखिए जी यू इक्वल टू यू क्यूब माइनस 1 में मैंने इसे बना लिया। मुझे चेक करना है कि क्या ये जो मेरा फंक्शन जी यू आया वो कन्वर्ज करेगा क्या। तो देखते हैं इसको। तो जी यू है यू क्यूब माइनस 1, ये अपना जी यू है। तो फिर इसको क्या करेंगे, अब कन्वर्जेंस चेक करनी है फिक्स पॉइंट मेथड के, तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था बस उसका डेरिवेट करेंगे, वो लेस देन 1 होना चाहिए, सेम इसी में है। तो क्या हो जाएगा जी डैश यू, ये कितना आ गया मेरा 3u स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल पॉइंट जो आपको गिवन है u इक्वल टू यू नॉट, आप यहाँ पे जैसे un करेंगे तो ये 3un हो जाएगा, n इक्वल टू 0 पे 3u नॉट स्क्वायर बनेगा। अब देखिए ना ये क्या हो गया, मॉडुलस कर लीजिए तब भी वो पॉजिटिव वैल्यू रहने वाली है हमेशा। ठीक, देखिए ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा अगर मैं 1.5 पे चेक करूँ। ठीक, 3 इंटू कुछ भी करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया, ये कन्वर्ज नहीं करना चाहिए, कन्वर्ज नहीं करेगा। कन्वर्ज कब करता, जब ये मेरा लेस देन 1 होता। तो ऑप्शन 1 ट्रू, सॉरी ऑप्शन 1 फॉल्स। हम लोग सेकंड पे चलते हैं। सेकंड मेरा क्या गिवन है, द इक्वेशन u इक्वल टू जी यू, और यहाँ पे जी यू मेरा क्या गिवन है, √1 प्लस यू क्यूब। तो देखिए आप उस f ऑफ u की हेल्प से क्या कभी भी ऐसा फंक्शन बना पाएंगे क्या। पहली बात तो देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, बस जी यू आपको गिवन है, आप जल्दी से उसका डेरिवेट करेंगे, जी डैश यू निकालेंगे। तो वो जी डैश यू मुझे निकालना ही नहीं, मुझे वो क्यों नहीं निकालना, क्योंकि मैं इस f ऑफ u की हेल्प से ये फंक्शन ही नहीं बना पाऊंगा इस टाइप का। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा था एक हमारा क्या बना था, u इक्वल टू हमारा एक बना था यू क्यूब माइनस 1 टाइप का, और दूसरा मेरा किस टाइप का बना था, अगर जब मैंने इसको यू क्यूब इधर रखा था और ये मेरा क्या हो गया था 1 प्लस यू करके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यू। तो ये दो फंक्शन इस टाइप के मेरे बन रहे थे। ठीक, इसको मैंने जी यू मान लिया था। ठीक, तो देखिए ना आपका एक ये बना था और आपका जो है एक फंक्शन ये बना था, लेकिन इस टाइप का तो नहीं बन रहा ना। देखिए ये √1 प्लस यू क्यूब है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 प्लस यू की पावर 1/3, तो इस टाइप का आपका फंक्शन नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, 1 ऑप्शन भी गलत था। तो इसमें आपको डेरिवेट नहीं करना, बस आपको यही चेक करना था क्या f ऑफ u की हेल्प से आप ऐसा बना सकते हो क्या, तो नहीं बन पाएगा, तो इसलिए ऑप्शन ट्रू गलत है। ठीक, ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा है कि इफ u इज रूट ऑफ द इक्वेशन f ऑफ u इक्वल टू 0, जहाँ पे u क्या है, वैसे यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे u स्टार होना चाहिए। ठीक है, u स्टार कोई पॉइंट है तभी तो उस पर चेक करेंगे। यहाँ पे मुझे u स्टार है, u स्टार इज अ रूट, कोई पॉइंट है, इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन f ऑफ u इक्वल टू 0। ठीक, और जहाँ पे u स्टार मेरा जो पॉइंट ले रहे हैं, जो रूट है, देखिए ये f ऑफ u ये गिवन है, u स्टार कोई भी रूट है जो इस f ऑफ u का क्या है सेटिस्फाई कर दे रहा है, 0 आ रहा है, और वो जो हम लोग पॉइंट ले रहे हैं u स्टार वो क्या है, ग्रेटर देन है 1 से। देन u इज स्टेबल फिक्स पॉइंट, वही जो u स्टार है वो क्या होगा, स्टेबल फिक्स पॉइंट होगा ऑफ द इक्वेशन u इक्वल टू जी यू टाइप का। तो देखिए यहाँ पे एक ये गिवन है स्टेबल फिक्स पॉइंट, तो स्टेबल फिक्स पॉइंट का मतलब कुछ नहीं, ये उसी की बात कर रहा है कि हमारा जो एब्सोल्यूट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1। ये अलग नाम दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। ठीक, कि अगर लड़कों को पता होगा स्टेबल फिक्स पॉइंट तो फिर वो कर लेंगे कि हाँ वो बात कर रहा है एब्सोल्यूट डेरिवेटिव जो है लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक, तो देखिए ये कुछ नहीं, बस अपना यही है कि जो भी जी यू जैसे यहाँ पे आया तो इस जी यू का हम लोग डेरिवेट करेंगे और वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक, जैसे इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल आप कुछ भी ले लीजिए, एक फंक्शन जैसे सपोज दैट है x डैश इक्वल टू कुछ भी, जैसे साइन x मैंने बना लिया। ठीक, ये मैंने लिया x डैश इक्वल टू साइन x, मतलब स्टेबल फिक्स पॉइंट दिखाना चाह रहे हैं आपको कि स्टेबल फिक्स पॉइंट किस तरह से होंगे। तो जैसे मैंने ले लिया ये x डेरिवेटिव है, ठीक, ये है मतलब dx बाई dt कुछ भी ले लीजिए, ये है मेरा साइन x, इसको मैंने बना लिया कोई भी फंक्शन fx है। ठीक, तो fx मेरा क्या है, साइन x है। ठीक, अब इसका मुझे क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है, तो हम लोग इसको पुट करेंगे 0। तो x मेरा कितना आएगा, कुछ भी आ जाएगा m पाई, वेयर m बिलोंग करेगा किससे, इंटीजर से। तो यहाँ से मुझे रूट पता चल गया, मुझे लेकिन क्या चेक करना है, स्टेबल फिक्स पॉइंट। तो स्टेबल फिक्स पॉइंट के लिए क्या करते हैं, इस फंक्शन का हम लोग डेरिवेट करेंगे।
तो एफ ऑफ एक्स को आप डेरिवेट करिए तो आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स, ये आ गया साइन एक्स का आ गया आपको कॉस एक्स। पॉइंट आपको क्या मिले हैं, एम पाई मिला है। ठीक, अगर साइन एक्स का आप जैसे ग्राफ ड्रा करिए, ठीक, जैसे इसका आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर एफ डैश एक्स इसी में आप पुट कर दिया, ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं करना। एफ डैश एक्स पॉइंट क्या है, एम पाई है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा कॉस एम पाई, सॉरी ये मेरा आ जाएगा कॉस एम पाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे m डिपेंड करेगा m इवन है या ऑड है, किस टाइप का है। तो देखिए ये वैल्यू जो है, अगर मैं m को जैसे यहाँ पे इवन ले रहा हूँ, इवन जैसे 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई, इस तरह से, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है। ठीक, अगर m यहाँ से मेरा इवन है, m इज इवन, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है। तब मेरा जो f डैश x है वो कहाँ 1 से बड़ा है ना। मतलब कि ये क्या कह रहा है कि 1 जो है 1 से बड़ा कहाँ हो सकता है, या 1 से छोटा कहाँ हो सकता है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि मेरा f डैश x वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे 1 आ रहा है वो गलत हो गया। यानी कि ये जो पॉइंट है 2 पाई करके 4 पाई करके 6 पाई करके, वो मेरे फिक्स पॉइंट नहीं बनेंगे। ठीक, स्टेबल पॉइंट नहीं होंगे। अब मैं जैसे इनकी ऑड की बात कर रहा हूँ, जैसे पाई ले लीजिए, 3 पाई पर देखते हैं, 5 पाई पर देखते हैं, तो वो वैल्यू मेरी हमेशा क्या रहने वाली है, 0। तो यानी कि ये सारे पॉइंट जिसमें m मेरा ऑड हो रहा है वो क्या होंगे, फिक्स पॉइंट होंगे। ठीक, तो ये हो गया, तो मेरा u इक्वल टू, ठीक है, तो ये ऐसे ही एक एग्जांपल था कि फिक्स पॉइंट जो है किस तरह से बन रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल था, बाकी ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो अब इस ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन 3। तो इफ u स्टार इज रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ u इक्वल टू 0, देन u स्टार इज ग्रेटर देन 1, देन u इज स्टेबल फिक्स पॉइंट ऑफ द इक्वेशन u इक्वल टू GU। तो स्टेबल फिक्स पॉइंट का मतलब यही है कि मैं उसका डेरिवेट करूंगा, एब्सोल्यूट डेरिवेटिव, और उसकी जो है पॉइंट, उसका पॉइंट u स्टार वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो u इक्वल टू GU टाइप का आप कोई भी बनाइए यहाँ पे, तो u इक्वल टू GU टाइप का मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा। अभी देखिए यही बन गया था, जैसे ये ऑप्शन 1 में जैसे किया था, ये क्या बन गया था, u क्यूब माइनस 1। ठीक, u क्यूब माइनस 1 बना था, इसका हमने क्या किया था, डेरिवेट किया था, ये आ गया 3 स्क्वायर। पॉइंट क्या रखना है, u ग्रेटर देन 1, तो ये u स्टार पर चेक करना है, ऑब्वियस सी बात है। तो u स्टार ये क्या आएगा, मेरा मॉडुलस चेक करिए, 3 से हमेशा बड़ा आएगा, तो ये भी मेरा क्या होगा, गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑप्शन 4 पे। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस ये ध्यान देना है कि जो मेरा u स्टेबल फिक्स पॉइंट है उसका मतलब ये है कि मैं उसका एब्सोल्यूट डेरिवेट करूँ, वो लेस देन 1 आना चाहिए एट पॉइंट u स्टार, और u स्टार उसने दे रखा है कि वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक, तो इस वजह से ऑप्शन 3 गलत हो गया। हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन 4 को, वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वैसे स्मॉल f होना चाहिए, एफ ऑफ u इक्वल टू u क्यूब टाइप का। ठीक, ये फंक्शन है एफ ऑफ u, यहाँ पे स्मॉल f होगा, एफ ऑफ u इक्वल टू 0 हैज रूट बिटवीन 1 एंड 2। ठीक, अच्छा आप इस ऑप्शन को देखिए, ये किसकी बात कर रहा है, ये जो है 1 और 2 के बीच में एक रूट के लोकेशन को ट्रेस कर रहा है। ठीक, कि क्या 1 और 2 के बीच में, ठीक, 1 एंड 2 के बीच में क्या कभी भी मुझे एक ऐसा रूट मिलेगा जो एफ ऑफ u इक्वल टू 0 टाइप का होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको अगर ध्यान हो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम टू चेक द लोकेशन ऑफ रूट, तो क्या होती है कि अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किसी भी डोमेन D में या फिर इंटरवल I में, इस टाइप का। ठीक, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, जिसमें हम लोग लोकेशन ऑफ रूट चेक करते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है इस डोमेन पे, एंड और फिर क्या कहता है कि एफ ऑफ ए मेरा ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, इंटरवल हमारा क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी, ये लेकर चल रहे हैं, और फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, तो उसमें क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ बी जो है लेस देन 0, इस टाइप का अगर मुझे मिल जाए। ठीक, कि किसी भी पॉइंट ए पे वो ग्रेटर देन 0 है, पॉइंट बी पे वो मेरा क्या है, लेस देन, मतलब जो साइन है वो चेंज हो रहा है। ये वैसे ये उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी आप कर लीजिए, या कुछ भी मिल रहा हो मुझे, एफ ऑफ ए लेस देन 0, एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0, इस टाइप का मिल गया, तो उसमें क्या होगा कि एक पॉइंट सी मुझे ऐसा ज़रूर मिलता था किसमें ए लेस देन सी लेस देन बी, मतलब कि वो पॉइंट सी इस इंटरवल में हमेशा ज़रूर मिलता था, सच दैट कि एफ ऑफ सी मेरा क्या हो, 0 हो। ठीक, ये कब होता था कि अगर फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है इसमें, और साथ में एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ बी लेस देन 0, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक, वाइस वर्सा मतलब कि दोनों कंडीशन हो सकती है, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 हो गया, एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 हो गया।
वाइस वर्सा, मतलब ये दोनों कंडीशन। तो एक पॉइंट सी ऐसा जरूर मिलेगा इस इंटरवल में जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मेरा 0 होगा, मतलब ये लोकेशन ऑफ रूट को बता रहा है कि हाँ ऐसा होगा। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ यू गिवन है, किस में चेक करना है मुझे 1 और 2 पे, तो आप एफ ऑफ 1 निकालिए, ठीक। एफ ऑफ 1 मेरा कितना आ जाएगा 1 -1 -1, ये कितना आ गया मेरा -1, जो कि क्या है लेस देन 0, ठीक। एफ ऑफ 1 मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिला है -1 और वो क्या है लेस देन 0, ठीक। एफ ऑफ बी चेक करते हैं, एफ ऑफ बी मतलब क्या मेरा 2, तो 2 कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 2 वो आ गया 8 -2 -1, ये कितना आ गया 5, और 5 क्या है ग्रेटर देन 0। तो देखिए एफ ऑफ 1 आ गया मेरा -1 लेस देन 0, एफ ऑफ 2 आ गया मेरा 5 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेस देन 0, ये 5 क्या है ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब 1 और 2, इंटरवल 1 और 2 के बीच में हमेशा एक पॉइंट यू जरूर मिलेगा, ठीक, सच दैट कि एफ ऑफ यू इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन ये सही हो गया, ठीक। तो देखिए इसमें कुछ नहीं था, बस आपको एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 निकालना था। अगर इसका साइन जो है चेंज हो रहा है, मतलब कि एक ग्रेटर देन 0 एक लेस देन 0, तो उनके बीच में हमेशा एक रूट मिलेगा। कि ये किसकी प्रॉपर्टी, ये आपको पता होगा इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी टू चेक द लोकेशन ऑफ रूट, ठीक है, इस तरह से। तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया, इसमें ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सिंपल सिंपल, अगर बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो आपको उसको नहीं करना, ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन ट्राई करना है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉइंट x1 x2 डॉट डॉट xn, ये मेरे डिस्टेंट पॉइंट है, देन फॉर आर्बिट्री रियल वैल्यूज y1 y2 डॉट डॉट yn द डिग्री ऑफ द यूनिक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल px सच दैट pxi इक्वल टू yi इज। अच्छा, तो देखिए इसमें मुझे क्या कैलकुलेट करवा रहा है कि इसमें मेरे पास जो है n पॉइंट्स गिवन है, ठीक, n पॉइंट्स गिवन है, और साथ में उस पॉइंट पे जो है ये मेरा pxi yi जो है उसकी वैल्यू गिवन है, ठीक। तो मुझे क्या चेक करना है कि n पॉइंट्स गिवन है, उस पर मुझे पॉलिनोमियल की डिग्री निकालनी है, ठीक, कि वो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो आपको ध्यान होगा, अगर हम लोग कोई भी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालते थे, जैसे लाग्रांजियस इंटरपोलेशन की बात कर लें, तो उसमें मेरे पास अगर जैसे पॉइंट गिवन है, सपोज दैट x0 x1 x2 डॉट डॉट, इस तरह से xn पॉइंट गिवन होता था, जैसे लाग्रांजियस इंटरपोलेशन में करते थे कि इस तरह से मुझे पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट पे वैल्यू हमें गिवन है, कुछ भी ले लीजिए, सपोज दैट एफ ऑफ xi ले लीजिए, yi यहाँ पे xi हो गया, i यहाँ कहाँ से स्टार्ट है 0 से 1, एफ xi, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा y0 y1 y2 yn। तो लाग्रांजियस इंटरपोलेशन में ऐसा होता था कि यहाँ से जो है मेरे पास पॉइंट गिवन होता था, ये टोटल कितने पॉइंट है, यहाँ पे n है, ये 0, टोटल कितने पॉइंट है n+1, ठीक, n+1 डाटा मुझे गिवन है, n+1 डाटा मुझे गिवन है। तो उस लाग्रांजियस इंटरपोलेशन में आपको ध्यान हो, जो डिग्री आती थी उसकी वो कितनी आती थी, लेस देन और इक्वल टू n, ठीक, उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री बनती थी वो कितनी बनती थी, लेस देन और इक्वल टू n। अच्छा, यहाँ पे आप इक्वल क्यों नहीं बोल रहे हैं कि शायद मेरा जो पॉलिनोमियल है वो कांस्टेंट आ जाए, तब तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इस वजह से यहाँ पे लेस देन इक्वल टू n बोल रहे हैं, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको कितने डाटा गिवन है, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली n डाटा गिवन है, x1 से स्टार्ट है, ये चीज़ देखिएगा, x जो है मेरा वो 1 से स्टार्ट है, यानी कि इसमें कितने पॉइंट गिवन है, एग्जैक्टली n पॉइंट गिवन है। अब हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन में हमारा क्या है, pxi इक्वल टू yi, और यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, ये सब मेरे xi हैं, और i मेरा कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, तो x1 x2 डॉट डॉट xn इस तरह से, और ये मेरा y1 y2 yn। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका जो डिग्री में, अगर उससे कंपेरिजन करिए तो लाग्रांजियस इंटरपोलेशन में अभी जो डिग्री देखे थे लेस देन इक्वल टू n बन रही थी, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, यहाँ पे n है तो वो हो जाएगा मेरा n-1, लेस देन इक्वल टू n-1, इतने डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, मतलब कि हमेशा जो है उसकी डिग्री n-1 आएगी, या तो फिर उससे लेस रहेगा, ठीक। तो ये डायरेक्टली आपका ट्रू हो गया, ऑप्शन 3, इसमें कुछ नहीं निकालना। आप सोच रहे हो कि हाँ चलो दो डाटा ले लें, जैसे x0 ले लें, x1 ले लें, x0 ले लें, x1 ले लें, और फिर y0 ले लें, y1 ले लें, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ मान लें, जैसे 1 मान लिया, 2 मान लिए, इसकी वैल्यू आप मान लो 2 मान लो, 3 मान लो, फिर इसमें जो आप लाग्रांजियस इंटरपोलेशन लगाओ, फिर उसमें चेक करो कि हाँ डिग्री मेरी कितनी आ रही है, देख लो, इसकी भी हेल्प से देख लेते हैं, ठीक। बट ये सही, आपको इसकी हेल्प से जो है इसमें कैलकुलेशन नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है कि लाग्रांजियस इंटरपोलेशन था, n+1 डाटा गिवन रहता था, उसकी जो डिग्री आती थी वो क्या रहती थी, लेस देन इक्वल टू n, इस तरह इसमें है। हाँ, अगर
हम लोग निकाल लें। अब जैसे मुझे दो डाटा गिवन है तो क्या बनेगा लाग्रेंज इंटरपोलेशन x माइनस x1 और फिर डिवाइडेड बाय क्या बनेगा x0 माइनस x1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा px0 और प्लस फिर यहाँ पे क्या आएगा x माइनस x0 और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करते थे x1 माइनस x0 इंटू px1। अब x1 मुझे कितना गिवन है 2 मैंने ले लिया, एज्यूम कर लिया चेक करने के लिए कि डिग्री किस तरह की आ रही है। ठीक, तो x माइनस 1 हाँ x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 ये मेरा 1 मिल गया नीचे, px0 मेरा कितना आएगा 2 आएगा और प्लस x माइनस x0 वो मेरा कितना है x माइनस 1 और नीचे मुझे कितना मिल जाएगा x1 माइनस x0 ये मेरा यहाँ पे माइनस 1 आएगा, ये मेरा 1 आएगा और यहाँ पे मेरा कितना आएगा मैंने क्या जूम कर रखा है 3। तो देखिए यहाँ पे ये जो भी पॉलिनॉमियल है वो क्या आएगा 1 डिग्री का पॉलिनॉमियल, ये भी 1 डिग्री का पॉलिनॉमियल। ठीक, लेकिन मैंने डाटा कितना लिया था 2 डाटा हमने लिया था। ठीक, 2 पॉइंट लिए थे लेकिन जो मुझे डिग्री मिल रही है वो क्या है 1 डिग्री का पॉलिनॉमियल। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि अगर 3 डाटा गिवन होता तो मुझे कितने डिग्री का पॉलिनॉमियल मिलता 2 डिग्री का। 4 डाटा गिवन होता तो मुझे 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल। उसी तरह यहाँ पे n डाटा गिवन है तो मुझे लेस दैन इक्वल टू n माइनस 1। ठीक, n माइनस 1 मिलेगा या तो फिर उससे लेस मिलेगा। सपोज दैट ये अगर मेरा कांस्टेंट हो जाए, ठीक, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल अगर मुझे मिल जाए तब तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन होगा लेस दैन इक्वल टू n माइनस 1। तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया 3। तो आपको वहाँ पे जो है डाटा वाटा पुट करके नहीं देखना, बस ध्यान रखना है कि हाँ n+1 डाटा गिवन होता है उसकी डिग्री कितनी होगी। ये क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से सॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये रंगे-कुतब मेथड का है। ये रंगे-कुतब मेथड फॉर न्यूमेरिकली सॉल्विंग द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल हाँ जो भी ओडी मुझे गिवन है वो ये है y इक्वल टू एफ एक्स वाई वाई एक्स नॉट। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे वाई एक्स नॉट वाई एक्स प्लस एच मुझे क्या गिवन है वाई एक्स प्लस W1 F1 और W2 F2। F1 क्या गिवन है एच एफ एक्स वाई और F2 क्या गिवन है एच एफ एक्स प्लस अल्फा एच वाई और ये क्या अल्फा कॉमा वाई। हाँ ठीक है, ये गिवन है मुझे अल्फा एच कॉमा वाई प्लस बीटा F1 ऐसा गिवन है मुझे। ठीक, तो देन द ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइन द कांस्टेंट W1 W2 अल्फा बीटा सच दैट द एबो फार्मूला इज such that the above formula is accurate to order 2, that is the error term is order h cube हाँ order 3 का which of the following are correct set of the values for these constant। तो इसमें हमें पता है, आपको ध्यान होगा करवाया गया है ये रंगे-कुतब मेथड इस तरह का जो है लेक्चर में करवाया गया है। तो इसमें क्या होता था कि अब इन सब का आपको डेरिवेशन नहीं करना, ठीक, कि आप जो है इसको पूरा सॉल्व करो, सॉल्व नहीं करना, बस डायरेक्टली एक रिजल्ट लिखवाया गया। वो रिजल्ट क्या है कि अगर जो W1 और W2 गिवन है उनका सम करने पर 1 आए। ठीक, देखिए रिलेशन क्या गिवन है डायरेक्टली, ये वैसे पूरा का पूरा निकल के आता है। इनको इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा पूरा यही रिलेशन निकल के आता है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि रंगे-कुतब मेथड में ये मेरा जो W1 W2 वो क्या होना चाहिए, उनका सम करने पर 1 आना चाहिए और अल्फा इंटू W2 ये मेरा आना चाहिए 1/2। देखिए 3 कंडीशन थी 1 2, थर्ड कंडीशन क्या थी कि बीटा इंटू W2 वो भी क्या आना चाहिए 1/2। ठीक, इस तरह से W1 W2 अल्फा बीटा और ये WI में, ठीक, जो भी WI 1 2 के लिए गिवन है उन सब में ये रिलेशन होता था कि W1 प्लस W2 में 1 और अल्फा इंटू W2 करने पर मेरा 1/2, बीटा इंटू W2 करने पर 1/2। ये अगर आ जाए तो वही कांस्टेंट जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए ऑप्शन की हेल्प से देखते हैं। तो पहला ऑप्शन मेरा क्या कर रहा है कि W1 सॉरी यहाँ पे W2 है। ठीक, ये W2 प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो W1 मुझे गिवन है, यहाँ पे लिख लेते हैं W1 मुझे 1/2 और W2 मुझे गिवन है 1/2। तो देखिए इनका सम करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो W1 W2 करने पर 1 आ गया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, अल्फा गिवन है मुझे 1, बीटा गिवन है मुझे 1। देखिए डायरेक्ट ये रिजल्ट है, ये अप्लाई करना और सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अल्फा 1 है तो अल्फा इंटू W2, अल्फा 1 और W2 कितना गिवन है 1/2। तो देखिए ये 1/2 आ गया, तो यानी कि ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई। थर्ड वाली बीटा इंटू W2, बीटा कितना है 1 और ये W2 तो 1/2 इंटू ये भी सेटिस्फाई कर गया। ठीक, बीटा इंटू W2 कितना आ जाएगा 1 इंटू 1/2, ये आ गया 1/2। तो ये ऑप्शन मेरा फर्स्ट करेक्ट है। ठीक, सेकंड ऑप्शन आप देखिए W1 W2 को ऐड करेंगे, ये तो वैसे भी गलत हो गया क्योंकि W1 W2 को ऐड करने पर मेरा कितना आ रहा है 3 आ रहा है
ऑप्शन थर्ड को देखिए, ये W1 W2 को ऐड करेंगे तो 3 + 3, हाँ 2 + 1 डिवाइड बाई 3 आ गया 3, हाँ 1 सही है। फिर क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू W2 कितना आ जाएगा, अल्फ़ा मुझे गिवन है 3/4, 3/4, W2 मुझे गिवन है 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल, ये भी आ जाएगा 1/2। तो ये थर्ड, हाँ ये अब बीटा ये चेक कर लेते हैं, हाँ बीटा इंटू W2, तो बीटा ये 3 से 3 कैंसिल 2, हाँ ये भी सही है, ये आ रहा है 1/2। ऑप्शन 4 को देखते हैं, बस ये सेटिस्फाई करना चाहिए बस, ठीक, वही ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4, ये सही है। और अल्फ़ा इंटू W2 देखिए करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/4 1/2, ये ठीक है। बीटा 2, हाँ ये भी सही है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। यानी कि इसमें 1/3 और 4 ये 3 ऑप्शन सही हैं। तो देखिए आप इतना अगर जैसे एग्ज़ाम में बैठेंगे फिर देखेंगे हाँ मुझे ये क्या दे दिया गया रंगे कुतब मेथड में, तो ये इससे डरना नहीं आपको, बस ये जो है याद करना और पूरा काम हो जाएगा, ठीक। ये तीनों प्रॉपर्टी कि जो कांस्टेंट है W1 W2 वो 1 होना चाहिए, अल्फ़ा इंटू W2 1/2, बीटा इंटू W2 वो 1/2, जो भी यहाँ पे ऑप्शन इनको सेटिस्फाई करेगा वो ट्रू हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया अपना 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, लेट f बिलोंग टू C³ x-1 x1 वेयर x-1 इक्वल टू x0 माइनस h। यहाँ पे है x1 x0 माइनस h और कॉमा है यहाँ पे, कॉमा x1 इक्वल टू x0 प्लस h विद h ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मुझे fx0 गिवन है f0, fxj गिवन है मुझे fj, और यहाँ पे डेरिवेटिव है, ठीक। f डैश x0 गिवन है f डैश x0, देन फॉर सम, सॉरी ये जो है मेरा 2 बार प्रिंट हो गया, ये गलत है। देन फॉर सम जाई बिलोंग्स टू x-1 कॉमा x1 वी हैव, तो मुझे ये चेक करना है, ठीक। मतलब कि क्या निकालना है, पहली बात तो मुझे x1 गिवन है x-1 गिवन है, और x1 आपको बोल रहा है कि वो है अपना x0 प्लस h, x-1 क्या है x0 माइनस h, ये है। तो आपको ध्यान होगा टेलर एक्सपेंशन में बताया गया है कि अगर इसका एक्सपेंशन करते हैं बस fx1 कितना आ जाएगा, fx1 मेरा बन जाएगा fx0 प्लस h, एक सेकंड, यहाँ पे fx1 मेरा कितना बन जाएगा fx0 प्लस h, इसका अगर मैं एक्सपेंशन करूँगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा fx0 प्लस h f डैश x0 प्लस h² बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x0 प्लस h³ डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x0, इस तरह से, ठीक। और साथ में ये प्लस डॉट डॉट अपना जो भी हो आगे, ये हो गया fx1 का। मैं क्या कर रहा हूँ fx-1 इसी तरह, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना fx0 माइनस h, इसका एक्सपेंशन आप करिए तो क्या मिल जाएगा fx0 माइनस h fx0 प्लस h² बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x0 प्लस सॉरी माइनस ये क्या हो जाएगा h³ डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। बस इतना अगर आपको पूरा एक्सपेंशन ये ध्यान है fx0 प्लस h का, fx0 माइनस h का, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सब में डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है f माइनस f0 f1 माइनस, मतलब इस तरह से बोल रहा है। तो चलो इसको जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं, fx1 और fx0 को। fx1 आप ध्यान रखिएगा आपका है f1, fx0 आपका क्या है, ये आपका सॉरी fx-1 क्या है आपका f-1 है, इस तरह से। तो इसको चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा मेरा fx1 माइनस fx-1 इक्वल, तो fx0 यहाँ पे है और फिर यहाँ पे fx0, ये दोनों अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये दोनों मेरे कैंसिल हो जाएंगे। इसको मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 2h f डैश x0, ये h² बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे h² बाई 2 फैक्टोरियल, ये पूरा मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये पूरा मेरा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये है और हाँ वो प्लस है, ये सब्ट्रैक्ट करने पर ये प्लस माइनस, ये माइनस मेरा प्लस बन जाएगा।
तो ये मुझे मिल जाएगा 2h³ डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और ये बन गया f3। हाँ, और यहाँ पे x0 जो है कोई भी वो रूट ले रहा है जीटा करके, ठीक। यहाँ पे जाई मेरा है, उसमें बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग भी अभी जाई ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल होना चाहिए, ठीक। तो ये मिल गया। मुझे निकालना क्या है, f'0, ठीक। इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, fx1 को आप बना लीजिए f1, fx-1 को मैं बना लेता हूँ -f-1, ये आ जाएगा अपना 2h, ये क्या आ जाएगा f'0, ये 3 फैक्टोरियल वो चेंज होगा तो बन जाएगा h³ डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा। और कोई भी अगर वो पॉइंट आप ले लीजिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने जीटा ले रखा है, ठीक है, जीटा ले लेते हैं, जैसे x0 था वैसे जीटा ले लेते, क्या दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे x0 ऑलरेडी, ओके, ठीक है। तो फिर ये हो गया, यहाँ पे h है, ये अपना h है, तो मुझे f0 डैश निकालना है, तो इन सबको इधर ले आते हैं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा f0 डैश इक्वल f1 माइनस f-1, ये हो जाएगा -h³ डिवाइडेड बाई 3 f ट्रिपल डैश, और यहाँ पे जाई कुछ भी पॉइंट, और डिवाइडेड बाई इन सबको अगर नीचे ले आएंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2h, इसके नीचे मेरा हो जाएगा 2h, ठीक। और ये 2h यहाँ पे भी आएगा 2h, ये s से h जो है कैंसिल होगा, ये कितना बन जाएगा h² हो गया, और यहाँ पे 3 2 6, तो टोटल मुझे जो मिला f0 डैश वो मेरा कितना मिला, f1 माइनस f-1 डिवाइडेड बाई 2h माइनस h² डिवाइडेड बाई 6, ठीक, ये मिला। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। ये मुझे कैलकुलेशन इतना करना था, बस इतना कैलकुलेशन। तो f0 डैश पहले यहाँ पे देखिए f1 माइनस f-1, तो जो नॉट वाले हैं वो गलत हो जाएंगे वैसे भी यहाँ पे, तो ये गलत हो गया, ठीक। अब इसमें चेक करते हैं कि h² बाई 6 किस में आ रहा है, h² बाई 6, और साथ में नीचे 2h भी, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा अपना 3 ऑप्शन सही, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2h नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन मेरा गलत हो गया, ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 1 गलत है। यहाँ पे देखिए प्लस आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत, यानी कि ऑप्शन 3 सही है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको इसका एक्सपेंशन करना था, fx-1 और fx1 का एक्सपेंशन करना था, फिर बस उसको डिफरेंशिएट सब्ट्रैक्ट करना था, फिर ये ऑप्शन जो है मैच करना था, हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, fx इक्वल टू ax प्लस 100 फॉर a बिलोंग्स टू r, देन द इटरेशन x a प्लस 1, ये गलत है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक, ये हो जाएगा xn प्लस 1 इक्वल टू fxn, ये है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x0 इक्वल टू 0 कन्वर्जेस फॉर, ठीक। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल, ये अपना क्या है, फिक्स पॉइंट मेथड का है, fx गिवन है ax प्लस 100, तो ये क्या हो जाएगा fx, अगर यहाँ से कंपेरिजन करिए आप तो क्या हो जाएगा fxn इक्वल टू axn प्लस 100, ये बोल रहा है कन्वर्जेस, तो ये कब कन्वर्ज करेगा, जब इसका डेरिवेटिव क्या हो लेस देन 0, तो ये अगर लेस देन 1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डेरिवेट करने पर f'(xn), ये डेरिवेट किया, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सिंपल a तो मिलेगा, ठीक, axn, तो xn ये 1 और ये जो है 0 गया, ये मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन 1। अब ऑप्शन देखते हैं, वैसे भी क्या मेरा पॉजिटिव, हाँ ठीक है, मॉडुलस करेंगे वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है 5 लेस देन 1 गलत हो गया, 5 इक्वल वो भी 1 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, ये ऑप्शन 3 जो अपना ट्रू है, ठीक। ये बहुत सिंपल था, बस उसका डेरिवेट करना है, a की वैल्यू देखना है कि कौन सी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए बस, ठीक। तो ये हो गया अपना ऑप्शन, हाँ, क्वेश्चन 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 8 पे, द इटरेशन xn प्लस 1 इक्वल टू 1/2 xn प्लस 2 डिवाइडेड बाई xn n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ए गिवन x0 डज नॉट इक्वल टू, वहाँ पे 0 होगा शायद, ठीक। इज एन इंस्टेंट, मतलब वो जो है एक एग्जाम्पल है कि इस टाइप का जो है, इस टाइप का हम लोग इनमें से जो है कौन सा बना सकते हैं, ठीक। ये जो मुझे fx गिवन x² माइनस 2 ये गिवन है, यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक, x0 डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो fx है x² बाई 2 प्लस 2x, मतलब ये fx जो है इनकी हेल्प से जो है इस टाइप का हम लोग बना सकते हैं कि नहीं। तो देखिए पहला क्या है, फिक्स पॉइंट इटरेशन फॉर fx इक्वल टू x² माइनस 2, ये तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, अगर जो है लेस देन 1 आ गया, क्योंकि फिक्स पॉइंट का है, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड का है, तो हम लोग सबसे पहले इसकी कन्वर्जेंस चेक करेंगे, ठीक।
तो कन्वर्जेंस देखते हैं। तो एफ एक्स एन अगर आप जैसे बनाइए एक्स एन स्क्वायर, वैसे ही चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू, और फिर इसका करेंगे डेरिवेट करेंगे तो कितना आ जाएगा एफ डैश एक्स, ये कितना आ गया 2x आ गया। ठीक, ये कितना आ जाएगा मेरा 2 मॉडुलस ऑफ एक्स। अब यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है, x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये हमारा क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है इनकरेक्ट। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। पहले उसका जो है क्या चेक करेंगे, उसका जो है कन्वर्जेंस चेक करेंगे। ठीक, कन्वर्जेंस अगर क्या हुआ ग्रेटर देन 1 हो गया, या तो फिर किसी से 1 से अगर बड़ा होगा तो फिर वो नहीं होगा। तो ये ऑप्शन 1 मेरा गलत हो गया। हम लोग नेक्स्ट चेक कर रहे हैं ऑप्शन 2। अगर ये जैसे मेरा ऑप्शन ए है, फर्स्ट ऑप्शन था, अगर वो कन्वर्जेंस मेरी क्या होती, लेस देन 1 होती, तब फिर उसमें आगे हम लोग बढ़ते और देखते कि इसको जो है इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं क्या। ठीक, ये नेक्स्ट प्रोसेस था कि अगर इसकी कन्वर्जेंस जो है लेस देन 1 हो जाती तो चेक करते क्या ये जो है इसको इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं क्या। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन, तो वो कन्वर्जन जो है वैसे भी लेस देन 1 नहीं है, तो वो गलत हो गया। सेकंड पे चेक कर रहे हैं न्यूटन्स मेथड फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये गिवन है। तो आपको ध्यान होगा न्यूटन्स मेथड, उसमें हम लोग क्या करते थे, ये फॉर्मूला होता था कि एक्स एन प्लस 1 इक्वल एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन। ये न्यूटन्स मेथड में हम लोग फॉर्मूला देखे थे। ठीक, ये था एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एफ एक्स मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो देखते हैं क्या इसको लेके मैं इस फॉर्म में बना सकता हूँ क्या। तो ये हो जाएगा मेरा एफ एक्स एन स्क्वायर माइनस 2, इसको इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स एन प्लस 1 इक्वल एक्स एन माइनस, ये हो जाएगा एक्स एन स्क्वायर माइनस 2 और डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन, वो कितना हो जाएगा 2xn, ये मिल गया। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा xn, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 2xn स्क्वायर माइनस xn स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2 और डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा 2xn। ठीक, अब यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा xn स्क्वायर आ गया प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2xn। यहाँ से 2 अगर जैसे मैं बाहर लूँ तो ये मेरा बन जाएगा 1/2, xn से xn डिवाइड होगा, ये मेरा बन जाएगा xn प्लस नीचे कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई xn। ये तो ये मेरा आया, मैंने सेकंड को कन्वर्ट किया इस फॉर्म में, तो ये मुझे मिला। अब चेक करना क्या उस फॉर्म का बन रहा है क्या, हाँ वो तो क्या सेम पूरा वही बन रहा है। ठीक, वही मुझे चेक करना था कि क्या जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मैं इस फॉर्म का बना सकता हूँ क्या। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे न्यूटन्स मेथड अप्लाई किया, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डैश एक्स एन, और वैल्यू जो है एफ एक्स जो है फंक्शन इसमें पुट कर दिया। ठीक, तो ऑप्शन 2 जो है सेकंड और सर ट्रू हो गया। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, कर लेना अपना। नेक्स्ट जो है क्या है, 3 ऑप्शन है, थर्ड दिया है इटरेशन मेथड का, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो देखिएगा वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी। 2, ये क्या होगा 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करना फिर चेक कर लेना। वैसे भी अगर इसको इस फॉर्म में बनाए, नहीं पहले आपको चेक करना होगा कन्वर्जेंस। ठीक, वो लेस देन 1 होना चाहिए, फिर इस फॉर्म में आप बनाएंगे तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस 1, एफ एक्स एन मेरा क्या होता है एक्स एन प्लस 1 के इक्वल, और तो ये मेरा हो जाएगा एक्स एन प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा एक्स एन स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2xn। ठीक, 1/2 यहाँ से कॉमन गया है ना, बाहर निकाल लिया, ये मेरा हो जाएगा एक्स एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स एन। ठीक, इस तरह से। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करके चेक करिएगा, ये वैल्यू हमेशा जो है इसका जो डिफ्रेंशिएट आएगा वो हमेशा लेस देन 1 आने वाला है। ठीक, और फिर मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट, पहले आपको वो चेक करना है फिर इस पे आना है। तो एक्स एन प्लस 1 मेरा बन गया 1/2 एक्स एन प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स एन, इस फॉर्म का बन गया, तो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो गया। फिर न्यूटन मेथड फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इस फॉर्म में है, तो सेम टू सेम वही है जैसे हमने सेकंड किया था, वैसे 4 को चेक करना है। तो पुट करते हैं, वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स एन माइनस, यहाँ पे प्लस आप कर दो, फोर्थ वाले ऑप्शन के लिए एक्स एन माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस,
ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए 3 बन जाएगा, ठीक, 2xn² प्लस 1 वो मेरा हो जाएगा 3x², तो इस टाइप का नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, मेरा ऑप्शन 2 और 3 जो है वो करेक्ट होगा। ठीक, तो अगर ये आपको अगर ध्यान है तो ये सॉल्व हो जाता है आराम से। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हाँ, ये क्या है, fx = √x + 3 फॉर x > -3 कंसीडर द इटरेशन xn + 1 = fxn। x0 जो है स्टार्ट है मेरा 0 से, देन द पॉसिबल लिमिट्स ऑफ द, अच्छा लिमिट फाइंड करनी है। तो एक तो वैसे फिक्स पॉइंट का अच्छा क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो fxn = xn + 1 इसको इसमें पुट करते हैं, तो ये मेरा बन जाएगा xn + 1, ये आ जाएगा √xn + 3। ठीक है, अब जैसे ये मेरा कन्वर्ज करेगा तो जहाँ पे xn कन्वर्ज करेगा वहाँ पे xn + 1 भी कन्वर्ज करेगा, पहले वहाँ से चेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा l √l + 3, ये आ जाएगा l² - l - 3 = 0। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा l² - 2l - l, सॉरी ऐसा नहीं कर सकते, इसको मैं जो है क्वाड्रेटिक में चेंज करता हूँ। तो क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस b² - 4ac / 2a l इक्वल, ठीक है, हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे आ गया 1 - 4 × 1 × -3 / 2, तो ये आ गया मेरा 1 + -1 + 12 / 2, ये मेरा क्या आ गया 1 + -√13/2। ठीक, ये जो आ गया, तो यहाँ पे तो कोई मैच भी नहीं करना ना। ठीक, तो ये इनमें ये निकालने कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू जो मुझे गिवन है उसकी हेल्प से देखते हैं। तो मेरी जो लिमिट आई थी वो ये आई थी, ठीक, जो अभी कैलकुलेट किए थे। नेक्स्ट हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब जैसे मेरा x0 गिवन है 0, तो इसमें पुट करते हैं fxn = xn + 3, और ये मेरा किसके इक्वल होता है, xn + 1 के इक्वल। n स्टार्ट है 0 से, तो 0 पुट करते हैं, तो मेरा आ जाएगा x1 कितना आ जाएगा, x0 + 3। x0 मेरा कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, तो 0 + 3, ये मेरा बन गया √3, ये हो गया। मैं x1 निकालूंगा, सॉरी x2 अब कैलकुलेट, हाँ ठीक है x2, तो x2 मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा x1 + 3। x1 मुझे कितना गिवन है, √3 + 3, ठीक, इस टाइप का। मैं कैलकुलेट करूंगा x3, तो x3 मेरा कितना आ जाएगा, x2 + 3, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, x2 मुझे पता है मेरा है 3 + √3, और फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे 3। ठीक, ये रूट अंदर भी रहेगा यहाँ पे, ये रूट इस तरह से, और प्लस मुझे कितना मिला 3। ठीक, तो देखिए आप इसी तरह कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये प्लस डॉट 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 आगे मिलता चला जाएगा, तो आपका जो है ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। ठीक, तो ऐसे बस वैल्यू पुट करना था, हो गया ये ऑप्शन, ये हो गया क्वेश्चन 9। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि fx = x² + 2x + 1 and the derivative of f at x = 1 is approximated by using the central difference formula। हाँ, तो देखिए ये सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला गिवन है, लेकिन वहाँ पे जो मुझे इनिशियल पॉइंट दे रखा है वो क्या है, f of x = 1। हाँ, इनिशियल पॉइंट या तो आप x0 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जो मुझे इनिशियल पॉइंट गिवन है वो क्या है, 1 है, तो ये बना। आपको पता ना सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला कैसे निकालते हैं, fx0 + h, मतलब कि मैं क्या करता हूँ कि fx1 जो है कैलकुलेट करते हैं, फिर fx0 + h और fx0 - h, इनका जो एक्सपेंशन करते हैं, टेलर एक्सपेंशन करते हैं इसका और इसका, फिर क्या करते थे कि हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे, तो मुझे ये फार्मूला बनता था इस टाइप का। ठीक, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला ऐसा था। ठीक, वो डिस्कस नहीं करना क्योंकि हमें जो है वो गिवन है, ठीक, ऑलरेडी गिवन है। तो मुझे गिवन है f'1 = f1 + h - f-1 - h / 2h, h की वैल्यू गिवन है 1/2, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एरर इन द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ f'1 इज इक्वल टू। आपको पता होगा एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने का ये फार्मूला था, पढ़ा होगा आपने 11th-12th में। ठीक, ये सब तो वैसे भी नहीं बताना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एरर कैसे निकालते थे कि जो भी मेरी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू रहती थी, ठीक, चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं, क्या होता था फार्मूला, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एरर, ठीक, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एरर, ठीक, या तो एब्सोल्यूट एरर जो भी निकालते थे वो मेरा क्या होता था, मॉडुलस ऑफ
अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक, तो ये मेरा जो है एरर फाइंड करने का, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने का मेथड था कि मैं निकालूंगा अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू और फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा एग्जैक्ट वैल्यू से। ठीक, तो पहले चलिए देखते हैं अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कैसे निकलेगी। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू तो मुझे यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ठीक, ये जो मुझे गिवन है सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, एग्जैक्ट वैल्यू तो मेरी डायरेक्ट यहाँ से निकल आएगी, fx = x² + 2x + 1 वहाँ से। तो पता ना एग्जैक्ट वैल्यू तो वहीं, हाँ डायरेक्ट बस उसमें पुट करो जो भी गिवन है वहाँ से मिल जाएगी। तो f'1 गिवन है तो पहले इसका डेरिवेट कर लेते हैं। तो डेरिवेट करेंगे तो f' कितना आ जाएगा 2x + 2, x = 1 पे तो मेरा आ जाएगा f'1, ये कितना आ गया 2 × 1 + 2, ये मेरा आ गया 4। तो जो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू आई, एग्जैक्ट वैल्यू वो कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू चेक करते हैं। ठीक, तो ये मेरी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, वो है 4। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 4 है। नेक्स्ट चेक करते हैं। ठीक, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू तो उसके लिए ये यूज करेंगे, तो f'1 = f1 + h - 1 - h / 2h। तो अब क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। h की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 1/2। अब इसमें पुट करिए तो f'1 ये हो जाएगा 1 + h का होल स्क्वायर प्लस 2 1 + h + 1 माइनस 1 + h का होल स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, अंदर ये -2 1 + h -1 और ये पूरे के डिवाइड में क्या है 2h, ये 1 से 1 मेरा कैंसिल। ठीक, सॉरी वहाँ पे क्या, सॉरी वहाँ पे f1 - h है। हाँ, ये 1 से 1 कैंसिल। ठीक, लेकिन ये जो मेरा होगा, ये होगा मेरा यहाँ पे 1 - h। सिमिलरली यहाँ पे मेरा क्या होगा 1 - h, क्योंकि मुझे यहाँ पे निकालना है f1 - h पे। तो h की वैल्यू कितनी गिवन है 1/2, तो ये मेरा हो जाएगा 1 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 1 + 1/2 माइनस 1 - 1, कुछ नहीं करना, बस वो पुट करना है। ठीक, 2 1 - 1/2 और डिवाइडेड बाई 2h, 1/2 रखेंगे तो कैंसिल, नीचे 1 बचा। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 2 3/2 है ना, 3/2 कितना हो जाएगा 9/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 + 1, ये कितना आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा -1, ये मिल गया। तो ये -1 से ये गया। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 9, ये बचा 8/4 और प्लस 2, तो 4 2 8, ये मेरा आ गया 2 + 2 4। तो जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आई वो भी मेरी कितनी आ गई 4। देखिए अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालने के लिए क्या किए, f1 + h निकाल ले, इसमें जो है मैं x की जगह 1 + h रखा, इसी तरह इसमें भी। ठीक, तो ये मुझे मिल गई अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, मेरी मिल गई 4। तो हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू थी 4, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मिल गई मुझे 4। तो ये जो पूछ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एरर, तो एरर कितना आएगा एग्जैक्ट वैल्यू 4 माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 4 - 4 0। तो 0 जो है मेरा एरर है, ये ऑप्शन है मेरा 3rd। ठीक, तो इस तरह से इसको निकालना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 11 पे। द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा सच दैट xn + 1 = α(xn), 3 - xn² by a + βxn, 1 + a / xn² हैज थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेस टू √a। ठीक, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर ये जो है मेरा फिक्स पॉइंट इटरेशन है, जो वो क्या कर रहा है थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस रख रहा है, तो यहाँ से और किस पे √a पे, तो इसका यहाँ से क्या इंप्लाई कर रहा है कि जो मेरा सेकंड डेरिवेटिव है एट पॉइंट √a पे वो क्या होना चाहिए 0। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो बोल रहा है कि वो थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस है। तो थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस है यानी कि उसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा किस पे √a पे वो क्या होगा 0, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। xn + 1, तो उसको कंपेरिजन करेंगे किससे, xn + 1 = f(xn) से, जैसे पहले करते थे।
तो xn प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ xn उसमें पुट करिए, और पुट करने के बाद फिर अल्फा और बीटा में मुझे एक रिलेशन फाइंड करना है। तो एफ एक्सन मेरा कितना आ जाएगा, एफ एक्सन आ गया मेरा अल्फा एक्सन 3 माइनस एक्सन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बीटा एक्सन 1 प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्सन स्क्वायर, ये है। इसका हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेट करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे जिससे डेरिवेट करने में इजी होगा। तो ये हो जाएगा मेरा एफ एक्सन, ये आएगा 3 अल्फा एक्सन माइनस अल्फा एक्सन क्यूब डिवाइडेड बाई ए प्लस बीटा एक्सन प्लस बीटा ए डिवाइडेड बाई एक्सन, ये मिला। मैं इसको डेरिवेट करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा एफ डैश एक्सन, ये आ गया मेरा 3 अल्फा माइनस 3 अल्फा एक्सन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस यहाँ से बचा बीटा, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, अच्छा इसका डेरिवेट तो ये मेरा आ जाएगा माइनस बीटा ए डिवाइडेड बाई एक्सन स्क्वायर, यहाँ से मुझे ये मिल गया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, लेकिन मुझे कहाँ तक डेरिवेट करना है, डबल डेरिवेट तक, क्योंकि वो बोल रहा है थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस जो है उसका वो क्या है, रूट ए पे 0 होगा। सॉरी, थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस जो है रूट ए, ये रिलेशन मुझे फाइंड करना है। तो इसका मतलब जो उसका डबल डेरिवेटिव होगा, सेकंड डेरिवेटिव, वो क्या होगा, रूट ए पे 0 होगा। तो डबल डेरिवेटिव करने के लिए फिर इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एफ डैश एक्सन, ये मेरा 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 अल्फा बाई ए, ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस बीटा ए, और फिर 2 भी मिलेगा, और डिवाइडेड बाई एक्सन क्यूब ये मिलेगा, और साथ में रूट ए पे मेरा ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगा। ठीक, एफ डबल डैश डेरिवेटिव जो है इसका रूट ए पे वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये बोल रखा है उसने थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस। तो ये हो जाएगा मेरा 6 अल्फा बाई ए प्लस 2 बीटा ए, और एक्सन की जगह मैं क्या रख लूँगा, रूट ए, तो रूट ए का क्यूब। ठीक, तो ये यहाँ से इम्प्लाई कर देगा 6 अल्फा बाई ए प्लस 2 बीटा ए, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए रूट ए। ठीक, ये मिलेगा मुझे ए रूट ए। कोई मिस्टेक तो नहीं यहाँ पे, तो 3 अल्फा एक्सन वो मिल गया। ठीक है, 3 अल्फा एक्सन, यहाँ से 3 अल्फा वो 0 हो गया, एक्सन सही है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ए से ए जो है मेरा ये कैंसिल हो गया। ठीक, और यहाँ से मुझे क्या मिला, रूट ए मिला। अब इसको जो है सिंप्लीफाई, लेकिन यहाँ पे रूट ए की तो पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, कुछ मिस्टेक है क्या इसमें। 3 अल्फा एक्सन 3 माइनस एक्सन स्क्वायर बाई ए, और ये है इसको हमने क्या किया, अल्फा एक्सन 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बीटा एक्सन 1 प्लस, ठीक है, तो इसका हमने डेरिवेट किया, ये 3 अल्फा एक्सन माइनस अल्फा एक्सन क्यूब डिवाइडेड बाई ए और प्लस बीटा एक्सन, और ये मेरा हो गया बीटा। हाँ ठीक है, ये भी, तो इसका डेरिवेट किया, ये मिल गया मुझे 3 अल्फा, और ये मुझे मिल जाएगा 3 अल्फा एक्सन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, और ये प्लस बीटा माइनस बीटा। हाँ ठीक है, डबल डेरिवेटिव पे ये 0 गया, ये मेरा हो गया 6 अल्फा एक्सन। ठीक, यहाँ पे 6 अल्फा एक्सन भी होना चाहिए, ये मिस्टेक है वही तो, क्योंकि यहाँ पे रूट की तो कोई इक्वेशन ही नहीं आ रही। तो ये मेरा हो गया 6 अल्फा एक्सन, तो रूट ए जब रखेंगे तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, रूट ए। ठीक, यहाँ पे भी आएगा इंटू रूट ए, अब यहाँ पे भी अपना रूट ए। ठीक, तो हम लोग इसको कर सकते हैं 6 अल्फा रूट ए डिवाइडेड बाई, इसको हमने बना लिया रूट ए इंटू रूट ए, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 2 बीटा डिवाइडेड बाई रूट ए इक्वल 0। अब ये सही है, रूट ए से रूट ए कैंसिल, और ये रूट ए को मैं लेकर इधर 0 भेज दूंगा, उधर मेरा 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये मुझे मिल गया यहाँ से 6 अल्फा इक्वल टू 2 बीटा। क्या मिला मुझे यहाँ से, 6 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 0 माइनस बीटा, और वो जो है माइनस। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से मुझे क्या मिला 6। अब ये तो बीटा और अल्फा को कोई कांस्टेंट है ना, तो यानी क्या मिल गया -2 बीटा, तो 2 से यहाँ से 3 कैंसिल, तो मुझे क्या मिल गया, बीटा इक्वल टू -3 अल्फा, इस टाइप का। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख के चेक करिए आप, बीटा यहाँ पे जो है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, बीटा इक्वल टू 3/4। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख के चेक कर लीजिएगा, जैसे आप बीटा इक्वल टू कितना रखते हैं, 1/8,
और अल्फ़ा वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नहीं गलत हो गया, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो जैसे अल्फ़ा की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ 1/8। चलो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन को जैसे चेक करते हैं तो हो जाएगा 3xn, ये 0, यहाँ पे माइनस भी तो है, ये है वही तो जो है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ पे मेरा माइनस है, ये भी माइनस जाएगा और ये पूरे में माइनस इधर रहेगा, ये माइनस, ये माइनस माइनस मेरा प्लस, ये प्लस, तो बीटा इक्वल टू मेरा आ गया 3 अल्फ़ा, बीटा आ गया मेरा कितना 3 अल्फ़ा, बीटा की वैल्यू कितना रखते हैं 1/8 और ये कितना 3 3 9/8, ये नहीं होगा, यहाँ पे मेरा अल्फ़ा कितना है 1/8 तो 3/8 और यहाँ पे हाँ ये ऑप्शन ट्रू है। इसी तरह इसको रखेंगे 2/8 अल्फ़ा की वैल्यू तो कितना आ जाएगा 6/8 और फिर बीटा इधर मेरा कितना बनेगा 2/8, ये ऑप्शन गलत है। अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे 1/4 तो मेरा बन जाएगा 3/4 और बीटा है 3/4, तो ये ऑप्शन मेरा सही है। ठीक, तो इस तरह से इसको करना था। एक बार और देख लीजिए, इसको जो है फिर से कर दे रहे हैं, रिवाइज कर दे रहे हैं। xn+1 ये मेरा फिक्स मेथड से करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा f(xn), ये रखा, बस इसका जो है सेकंड डेरिवेट तक करना है। तो सेकंड डेरिवेट करने पर मुझे ये मिल गया, यहाँ से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे एक रिलेशन मिला। वो रिलेशन क्या है कि बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा का। ठीक, ये मुझे मिला लास्ट में फाइनली बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा का। फिर बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से चेक करते हैं ऑप्शन से। ठीक, तो ये मेरा ऑप्शन जो है सेकंड और फोर्थ करेक्ट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर f बिलोंग्स टू, अच्छा ये लास्ट है, ओके इसके पहले वाला 11, ओके ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, फॉर f बिलोंग टू C, हाँ कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल्स क्लोज नंबर 0,1 में, और मेरा यहाँ पे TF डिफाइंड है। TF क्या दिया है मुझे 1/n, देखिए यहाँ पे आपको TF गिवन है 1/n, 1/n और ये मेरा कितना है 1/2 f of 0 प्लस 1/2 f of 1 प्लस समीशन j है 1 से स्टार्ट टू n-1, फिर मुझे गिवन है f j/n, ये है यहाँ पे j है। ठीक, ये मुझे गिवन है j/n, ये गिवन है बी एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द इंटीग्रल, मुझे यहाँ पे i गिवन है 0 to 1 fx dx, ये गिवन है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f, मतलब वो कह रहा है कि ये मुझे फंक्शन गिवन है। ठीक, ये सारे के सारे मुझे फंक्शन f ऑफ x गिवन है, तो वो कह रहा है कि किस फंक्शन f ऑफ x के लिए मेरा tf और if इक्वल होगा। तो देखिए क्वेश्चन कितना लंबा जाने वाला है। ठीक, कि मुझे बस फंक्शन ये लेना है यहाँ से और फिर मुझे पहले यहाँ से tf कैलकुलेट करना है, फिर मुझे यहाँ से if कैलकुलेट करना है, तब उनको चेक करना है कि क्या tf और if इक्वल होंगे क्या। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर आप मत करिए उनको। ठीक, बट यहाँ पे तो कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए पहला मुझे फंक्शन है f ऑफ x, अगर मैं लूँ f ऑफ x इक्वल टू 1, अगर आपके पास टाइम है, ठीक, और जैसे और कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, टाइम है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए, बाकी अगर फिर टाइम नहीं है तो फिर और दूसरे क्वेश्चन ट्राई करिए जो आपसे हो सके। ये भी हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं, बट इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसमें करना वही है, चारों फंक्शन लेने हैं और यहाँ पे पुट करना है, एक TF में रखना है और उसका फिर इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो रखने के बाद देखना है कि कौन सा TF और IF मेरा इक्वल हो रहा है। तो मैं पहला ले रहा हूँ fx इक्वल टू sin 2πnx। वैसे ये जो है पार्ट सी का हो सकता है, इसमें चारों सही हो सकते हैं, एक सही हो सकता है, 2 3 से। ठीक, अभी कुछ नहीं कह सकते पार्ट सी है पार्ट बी किसका है। ठीक, बट अगर पार्ट सी का हुआ तो फिर आपको मिल जाएंगे 4.75 मार्क्स, अगर कैलकुलेशन सही हो गई और सही आप कर दिए तो। ठीक, तो fx गिवन है 1 + sin 2πnx। तो चलिए निकालते हैं, TF कैलकुलेट करते हैं। TF अभी इसको भूल जाइए, IF को पहले कैलकुलेट करते हैं TF। तो ये हो जाएगा 1/2 f ऑफ 0, यहाँ पे f ऑफ 0 पुट करिए, ये बन जाएगा x की वैल्यू 0, मुझे यहाँ पे मिल गया 1, क्योंकि ये साइन 0 मेरा 0 ही होने वाला है, तो ये मुझे मिल गया 1 प्लस f ऑफ 1। देखिए मैं जो है TF में वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक, फंक्शन है f ऑफ x, फिर उसमें मैं f ऑफ 0 और f ऑफ 1 पुट किया, x की जगह 1, तो ये मिल गया मुझे sin 2πn और ये हमेशा 0 रहने वाला है, तो मुझे मिल गया फिर से f ऑफ 1 की भी वैल्यू 1, तो ये मेरा मिल गया 1 प्लस
अब फिर इसी तरह करना है समीशन j इक्वल टू एफ जे एन। तो चलिए देखते हैं वो क्या आने वाला है। तो समीशन j स्टार्ट है और फंक्शन हम लोग ये लिए हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 पाई एफ जे बाई एन ना, तो x की जगह कितना हो जाएगा j बाई एन, 2 पाई n इंटू जे बाई एन। ये हो गया जब मैं, हाँ, और यहाँ पे क्या है समीशन j स्टार्ट है 1 से n माइनस 1, तो 1 बाई n 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस j की वैल्यू अब रखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 पाई n 1 बाई n प्लस ये 1 हो गया। फिर उसके बाद जब समीशन करेंगे तो फिर इस तरह से मुझे मिल जाएगा ये 1 प्लस 2 पाई n इंटू 2 बाई n, इस तरह से मिलेगा। नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 1 प्लस साइन 2 पाई n इंटू 2 बाई n। फिर इस तरह से मुझे कहाँ तक जाना है, देखिए पहली बात तो ये वाली वैल्यू मेरी हमेशा सब जीरो रहने वाली है, ठीक। आप देख लीजिए ये साइन 2 पाई n से n कैंसिल, ये हमेशा जीरो रहने वाला है, ये हमेशा जीरो रहने वाला है। बचेगा क्या, खाली 1 बच रहा है, 1 बच रहा है, और ये मेरी टर्म कहाँ तक जा रही है, n माइनस 1 तक जा रही है। तो ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 पाई n इंटू जे की जगह मैं रखूँगा 1 n माइनस 1 बाई n। ये मेरा जीरो जाने वाला है क्योंकि 2 पाई से मल्टीप्लाई है, 2 पाई का मल्टीपल तो मेरा जीरो आ गया, ठीक। तो 1 बाई n, ये 1, ये मेरा आ जाएगा 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 प्लस बाकी सारे जीरो, क्या मिल जाएगा 1 प्लस 1, और ये कहाँ तक मिलेगा n माइनस 1 टाइम्स, ये कितनी बार है n माइनस 1 टाइम्स तक, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1 बाई n 1 प्लस 1 इंटू, देखिए इसको क्या करते हैं n माइनस 1 टाइम्स है ना, तो n माइनस 1 इंटू 1, ये मिल गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 से 1, ये जो है 1 बाई n 1 प्लस n माइनस 1, ठीक, इसको हटा दो, n माइनस 1, ये गया, बचा क्या, n से n कैंसिल, ये आ गया मेरा 1। तो मेरा जो TF आया वो 1 आया फर्स्ट वाले केस में, जब मैं फंक्शन fx ले रहा हूँ 1 प्लस साइन 2 पाई nx, तो इसमें मेरा जो TF आया वो कितना आया 1, ठीक। तो मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ TF मेरा आ गया इस केस में 1। देखिए यहाँ पे आपको लास्ट में ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेरा जो समीशन है वो कहाँ तक जा रहा है, n माइनस 1 तक मेरा समीशन जा रहा है, बाकी ये साइन 2 पाई n वो हमेशा जीरो रहने वाला है। तो 1 1 1 बचेगा, तो 1 1 1 वो कितने टाइम्स है, n माइनस 1 टाइम्स, इस वजह से वहाँ पे n माइनस 1 इंटू 1 कर दिया गया था, ठीक। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं IF, क्योंकि मुझे TF मिल गया, TF क्या आ गया मेरा 1। अब कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए इतना टाइम किसके पास रहने वाला है कि एक एक फंक्शन रखो, फिर उसके बाद आप TF निकालो, फिर IF निकालो, फिर इसी तरह सेम 2 के लिए, ऑप्शन 2 के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपके पास जो है टाइम है और दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा तब करिए ऐसे क्वेश्चन, अदरवाइज बहुत ज़्यादा स्पीड है तो फिर आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर। तो मैं निकालने जा रहा हूँ अब IF मेरा है 0 से 1, फंक्शन मेरा क्या है 1 प्लस साइन 2 पाई nx इंटू dx, इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा x, और 0 से 1 ये मेरा आ गया 1, और प्लस इसका अगर मैं जैसे इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा cos 2 पाई nx, और नीचे मेरा कितना आ जाएगा 2 पाई n, और 0 से 1, तो ये आ गया 1 माइनस x, मैं क्या करूंगा x की जगह 1 रखा तो ये मेरा क्या आ गया 2 पाई nx, ये मेरा बन गया 1, 0 पे भी ये आएगा 1, तो 1 माइनस 1 ये मेरा कहाँ पे गया 0 पे, बचा क्या खाली 1 बचा, ठीक। तो देखिए फर्स्ट वाले फंक्शन के लिए मेरा TF 1 आया और साथ में जो IF भी वो मेरा कितना आ गया 1, तो ये मेरा ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट हो गया पहला ही। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन सेकंड के लिए। तो थोड़ा स्पीड बनाते हैं जिससे जल्दी सॉल्व हो जाए। तो सेकंड क्या है 1 प्लस कॉस 2 पाई nx, चलिए निकालते हैं हम लोग, फिर से TF निकालते हैं। तो 1 बाई n ये हो जाएगा मेरा 1 बाई 2, f ऑफ 0 इसमें पुट करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस कॉस 2 पाई n x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये मेरा बन जाएगा 1 प्लस कॉस 0 जो है 1, तो ये आ गया मेरा 2, ठीक, ये आ गया 2
x की वैल्यू 1 रखो, 2 पाई n वो भी मेरा क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 मिलकर 2 प्लस, अब हम लोग फिर उसमें पुट करते हैं क्या, j 1 से स्टार्ट है तो मेरा पहला क्या आ जाएगा 1 बाई एन प्लस एफ, इस तरह से ना, इस तरह से फंक्शन आएगा, ये कहाँ तक जाएगा एफ एन माइनस 1 डिवाइड बाई एन तक। तो ये मेरा आ गया 1 बाई एन, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये मेरा 1 1 1 मिलकर 2, एफ 1 बाई एन कितना आएगा, एफ 1 बाई एन, हम लोग ये सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अब एक्स का कितना रखेंगे 1 बाई एन, तो एन से एन कैंसिल, एन से एन कैंसिल, तो मुझे कितना मिला 1 प्लस ये मिल गया मुझे 1, ठीक। एफ 2 बाई एन के लिए क्या हो जाएगा, ये 1 ऑलरेडी है, ये भी मेरा हो जाएगा फिर से 1, ठीक। इसी तरह देखिए 1 1 1 मिलता चला जाएगा। अब ये पूरा n माइनस 1 तक करिए, पूरा कितना मिल जाएगा 1, और ये 2 पाई n की वैल्यू हमेशा कितने रहने वाली है 1 रहने वाली है, तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस 1, तो ये आ गया मेरा 1 बाई n, ये आ गया 2, तो ये क्या है 2 प्लस डॉट 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 2, हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स, तो ये कितना आ गया 1 बाई 2, ये आ गया 2 प्लस 2 इंटू n माइनस 1, तो इसको सॉल्व करिए, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 1 बाई 2, फिर ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 से 2 ये गया, क्या बचा, सॉरी n है ना यहाँ पे तो नीचे n है, ये n है, ये भी मेरा n है, तो n, ये 2 से 2 ये कैंसिल, ये n से n ये कैंसिल, कितना मिला मुझे 2 मिल गया, ठीक। तो यहाँ पे इस वाले केस में ओ ये 1 मिला ना, 2 से 2 कैंसिल, ये मेरा कितना मिला, हाँ ठीक तो है, ये मुझे यहाँ पे मिला 2, तो सेकंड वाले केस में मेरा जो TF मिला वो कितना है 2। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं IF, तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, बस फंक्शन पुट करना है और उसका कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग IF निकालते हैं, IF देखते हैं कितना आएगा, तो ये मेरा इंटीग्रेशन है 0 से 1, fx में मुझे कितना गिवन है 1 प्लस कॉस 2 पाई nx इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा 0 से, और ये 1, देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 0 से 1 1 dx, ऐसा ब्रेक कर लीजिए जैसे 0 से 1 cos 2 पाई nx इंटू डी एक्स, ये मेरा क्या हो जाएगा 1 मिला मुझे, ये क्या मिल जाएगा मुझे साइन 2 पाई एन एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई n, और ये 0 से 1 पे, तो ये आ गया 1 प्लस x की वैल्यू 1, तो ये मेरा 2 पाई साइन 2 पाई है 0, x की वैल्यू 0 पे, ये भी 0, तो ये पूरा 0 पे गया, तो 1 प्लस 0 मुझे कितना मिल गया 1। तो IF की वैल्यू जो मेरा सेकंड वाला केस है उसमें मुझे IF मिला 0, ठीक। IF कितना मिला 0, तो यानी कि ये ऑप्शन मेरा 2 जो है वो गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन इसी तरह चेक करते हैं, थर्ड और फोर्थ भी इसी तरह आप चेक कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, बट देखिए करते कैसे, उसको साइन स्क्वायर 2 पाई nx है ना, उसको चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चेंज करने के बाद फिर आपको कर लेना, ठीक। जैसे मेरा, मैं बस एक हिंट दे रहा हूँ थर्ड और फोर्थ के लिए, बाकी कुछ नहीं है, सेम टू सेम जैसे इसमें हम लोग अभी तक करते चले हैं वैसे इसके लिए भी। तो fx मेरा कितना है साइन स्क्वायर 2 पाई nx ये है, तो साइन स्क्वायर 2 पाई nx को हम लोग चेंज कर देते हैं, हमें पता है ना कि cos 2x हमारा कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, x थीटा है, तो थीटा मेरा यहाँ पे क्या गिवन है 2 पाई n, तो cos 2 इंटू 2 पाई n, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू 2 पाई n, और साथ में मेरा x, तो मेरा 2 साइन स्क्वायर 2 पाई nx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गया मेरा, ये मेरा इधर होगा, तो ये मुझे मिल जाएगा 1 माइनस कॉस 4 पाई nx, यहाँ पे मैं 2 को जो है यहाँ पे नीचे ले आया, तो ये मुझे मिल गया, ठीक। तो ये मुझे मिल गया साइन स्क्वायर 2 पाई nx मिल गया, 1 माइनस कॉस 4 पाई nx बाई 2। अब कुछ नहीं करना है, इस फंक्शन को जो है मुझे क्या करना है, इन सब में पुट करना है TF में और IF में, ठीक। तो उसको भी कैलकुलेट करना है और चेक करना है वो सही है गलत, ठीक। तो जो भी होगा इन दोनों में वो सही हो जाएगा। तो ये पूरा आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का असाइनमेंट फर्स्ट था, इसी तरह फिर आपको असाइनमेंट सेकंड जो है वो दिया जाएगा, तो आप लोग जो पहले खुद से ट्राई करिएगा, फिर जो ना आए आप उसमें टिक कर लीजिएगा, या तो फिर जिसमें डाउट हो फिर उसको पूछ लीजिएगा, मैसेज करिएगा,
ठीक, तो ये था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है तो उसको आपको नहीं करना, छोड़ देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।